चले बनाते हैं मुंबई की जान, मुंबई की फेमस वड़ा पाव, वो भी एकदम ठेले पे मिलता है उसी स्टाइल में। और आपको उसी के साथ दूंगी इमली की खट्टी मीठी चटनी, ग्रीन चटनी और लहसुन वाली चटनी जो इस वड़ा पाव की जान है। तो रेसिपी को पूरा देखना, पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ को बताया है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्लेवर टाउन 52। तो रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 किलो आलू लिए है, इसे मैंने बॉईल करके इसके छिलके निकाल लिए हैं। ये मैंने 3 से 4 टुकड़े अदरक के लिए हैं। और मिर्च मैंने लिए है 8 से 10 मिर्च। आप अपने हिसाब से तेज़ जितना खाते उस हिसाब से आपको लेना है। और लहसुन लिया है मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियाँ मैंने ली है। तो इसे हमें ग्राइंड करना है, पल्स मोड पे कोरसली पीस लेना है। इसे फाइन नहीं पीसना है, बस इस तरह से बिना पानी से हमें दरदरा सा इसे पीस लेना है, पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। उसी के साथ ये मैंने लिया है 3 टेबलस्पून साबुत धनिया, और इसे हमें दरदरा सा इस तरह से कूट लेना है। अगर आप चाहे तो ग्राइंडर में भी पल्स मोड पे इसे पीस सकते हैं इस तरह से। तो हमें मोटा मोटा दरदरा सा ही रखना है इसे। अब उसी के साथ हम इसका तड़का बना लेते हैं पहले। तो कढ़ाई में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून जितना तेल लिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून मैंने सरसों ली है, राई। इसे हमें बस थोड़ा सा बस फ्राई करना है आधे सेकेंड के लिए। उसी के साथ हम मिलाएंगे इसके अंदर करी पत्ता। तो 15 से 20 करी पत्ता मिलाना है। और हमने जो मसाला पीसा था ये मसाला हम इसमें मिलाएंगे। और सभी को हमें 1 मिनट फ्राई करना है, लो मीडियम पे करना है, क्योंकि हमें मसाले को जलाना नहीं है। उसी के साथ हमने ये जो पीसा था धनिया, ये भी हम डाल देंगे, साबुत धनिया। और 1 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। एकदम जैसे बाज़ार में मिलता है ना, बिल्कुल वही आपको टेस्ट मिलेगा। बिल्कुल अब लगेगा ही नहीं कि आपने इस वड़े को अपने घर में बनाया है। बिल्कुल उसी टेस्ट के साथ, उसी के साथ हम इसे हम घर में बना रहे हैं। अब इसमें मैंने मिलाई है 1 टीस्पून जितनी हल्दी। बस इतना ही। हम एक मिनट से ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, मसाले को हमें जलाना नहीं है। गैस को बंद कर लेंगे। अब इसके अंदर हम आलू के अंदर ये सारा मसाला हमें डाल देना है और इसे हम मिक्स करेंगे। तो हमें आलू को भी बहुत ज़्यादा यानी फ़ाइन नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा करना है। अब ये मैंने 1 मुट्ठी से ज़्यादा धनिया लिया है और इसे हमें डंठल के साथ ही यूज़ करना है काट के। तो फ्रेश वाली डंठल के साथ ही हमें काट के डालना है इसमें। तो जो इसके अंदर जो टेस्ट आएगा, इसकी जो धनिए की जो डंडी रहती है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिला सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक का यूज़ किया है। बस इस तरह से हाथों से हमें इसे क्रश कर लेना है। आलू को एकदम फाइन नहीं करना है, जैसे बाज़ार में बिल्कुल मिलता है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बनाना है। और टेस्ट भी बिल्कुल वही आपको मिलेगा जिस तरह से आप एक बार ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल वही टेस्ट के साथ ये बनता है। मिर्च आप अपने हिसाब से तेज़ ज़्यादा जितना खाते हैं उस हिसाब से आपको यूज़ कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। और आप देख सकते हैं बीच बीच में इसमें से आलू के छोटे छोटे चंक्स दिख रहे हैं। तो बस इसी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब उसके साथ हम बनाएंगे आटे का घोल जो हमें फ्राई करने के लिए चाहिए। तो ये मैंने 3 कप आटा लिया है। 1 किलो के अंदर मैंने 3 कप बेसन का यूज़ किया है। इसमें हम मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक। उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ नमक हम मिलाएंगे। और इसे हम थोड़े थोड़े पानी के साथ हम एक पतला यानी मीडियम घोल बनाना है। ज़्यादा पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। जैसे हम आलू और वड़े के लिए जैसे बनाते, बस हर किसी को पता है किस तरह से इसका घोल बनता है। बस उसी तरह से हमें इसे बनाना है, कम पानी के साथ। हम इस तरह से देखिए इतना थिक होना चाहिए और इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसे ढक कर हम रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छे से ये आटा हमारा सेट हो जाए बराबर से। अब हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। तो मैंने सिर्फ चटनी की मेथड आपको बताई है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने धनिया लिया है, छोटी मीडियम साइज़ की गड्डी 1 ली है। और ये मैंने 20 लहसुन लिया है कलिया, और 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। और मिर्च आप अपने हिसाब से जितना आप तेज़ खाते उस हिसाब से आपको मिर्च का यूज़ करना है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। और देखिए इस तरह से हमें पीस के इसे निकाल लेना है। इसे आप और पतला भी कर सकते हैं थोड़े से पानी के साथ। ये इसे मैंने इमली को 50 ग्राम इमली ली है और इसे मैंने बॉईल कर लिया है। आप चाहे तो गुड़ के साथ भी इसे बॉईल कर सकते हैं। मैंने खाली इमली को 1 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। तो अगर इसे इमली और गुड़ को साथ में करना है तो 100 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम इमली को आपको साथ ही में भिगा के इसे ग्राइंड कर लेना है। मैंने इसे भिगा के इसे आप एक साथ ही भिगा ले इमली और गुड़ को,
और फिर एक बॉईल लेके ठंडा करके इसे ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने ऊपर से गुड़ लिया ग्राइंड करने के लिए ऊपर से डाला है, और इसे हम फिर ग्राइंड करके इसे अच्छे से हमें छान लेना है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं इस चटनी को। ये 2-3 महीने तक ख़राब नहीं होती है। फ्रीज़र के अंदर इसे आप जितनी आपको यूज़ करनी है आप यूज़ करें, बाकी की फ्रीज़र में रख दे, फिर यूज़ करना है तो आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसके अंदर चाट मसाला, फिर मिर्ची की भूकी, मिर्ची पाउडर, आपकी अपनी मर्ज़ी से आप जो भी आपको मिलाना है आप यूज़ करने के टाइम पे मिला सकते हैं। आप ऐसे ही इसे पहले स्टोर करके रख लो, फिर आप यूज़ करने के टाइम पे आप मिला सकते हैं मिर्च। चलिए इसे भी साइड पे रख लेते हैं। ये चटनी बन गई। अब हम हमारा आटा देख लेते हैं। तो देखिए अच्छे से ये भी हमारा घोलन जो है अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम बनाते हैं लहसुन वाली चटनी। तो तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसी तरह से हमें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा बेसन पोर करना है और इसे एकदम क्रिस्पी हमें फ्राई कर लेना है। ये बिल्कुल बाज़ार में मिलती ना वही स्टाइल से मैंने चटनी बनाना बताया आपको। बिल्कुल आप एक बार ट्राई करना, आपको बिल्कुल वही टेस्ट और वही स्टाइल में एकदम पता ही नहीं चलेगा कि ये बाहर से मंगाया है। और वही टेस्ट के साथ ये चटनी बनेगी। और ये चटनी को भी आप 2-3 दिन तक बना के रख के खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो बस इसी तरह से हमें घोलन को थोड़ा थोड़ा डालना है और एकदम क्रिस्पी इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर से इसे लाइक करना और मेरी रेसिपी को आगे शेयर करना फैमिली फ्रेंड्स में। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से फ्राई कर लिया। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और चैनल रेसिपी को ज़रूर से लाइक करना और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे लहसुन। तो ये मैंने कम से कम 20 लहसुन की ये एक जवे ली है और इसे हमें छिलके के साथ ही यूज़ करना है। इसका छिलका हमें नहीं उतारना है लहसुन का, छिलके के साथ ही लहसुन को हमें यूज़ करना है। और मैंने 2 ब्रेड की स्लाइसिस ली है और मिर्च ली है मैंने 2 टीस्पून। आप अगर तेज़ और चाहिए तो आप 3 टीस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। नमक मिलाया है 2 टीस्पून, थोड़ा नमक इसमें ज़्यादा पड़ता है तो मैंने 2 टीस्पून नमक मिलाया है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे एकदम पल्स मोड पे हमें पीसना है। कोरसली देखिए इसका कलर देखिए, लगता है एकदम बाज़ार में जैसे चटनी मिलती वड़ा पाव के ठेले पे, बिल्कुल वही स्टाइल में। अब हम वड़ा बना लेते। तो वड़े के लिए हमें पहले इस तरह से थोड़े छोटे मीडियम साइज़ के वड़े बनाने। अगर आप चाहे तो चपटे वड़े भी बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से वड़े की साइज़ बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के वड़े बनाए। आपको जिस तरह से वड़े चाहिए आप उस तरह से बना सकते। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे 1 टीस्पून जितना हम बेकिंग सोडा मिलाएंगे, खाने वाला सोडा। और एकदम इसे अच्छे से बहुत ही अच्छी तरह से इसे हमें फेंट लेना है। देखिए इस तरह से उसी तेल के अंदर पहले हम मिर्च को फ्राई कर लेंगे। तो मिर्च को हमें इस तरह से फ्राई करना है। इस तरह से फ्राई करने में मिर्च यानी छटकती नहीं है, तो आपको मिर्च को इस तरह से फ्राई कर लेना है। अब उसी तेल के अंदर हम वड़े को फ्राई करेंगे। एकदम बाज़ार जैसे वड़े, एकदम वही टेस्ट के साथ, वही स्टाइल के साथ मैंने आपको ये रेसिपी दी है। आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह की सिंपल आसान रेसिपीज़ लेके आती हूँ। तो देखिए देखने में ही आपको लग रहा है ना एकदम बाज़ार में ठेले पे मिलता उसी स्टाइल वाला। तो सारे वड़े हम इसी तरह से सारे फ्राई कर लेते हैं पहले। तो देखिए मज़ेदार से वड़ा पाव हमारे बनके तैयार हो चुके। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। और ख़ास अगर बारिश आ गई और बारिश के टाइम पे अगर आपने इसे बना लिया तो फिर क्या ही बात है। तो इसी तरह से ग्रीन चटनी, देखिए मैंने चटनी भी इसके अंदर लगा ली है। आप बनाइए, खाइए और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर जल्द से जल्द मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।